जब आपके बच्चों के भविष्य के सवाल पर जब सावधान रथ यात्रा आपके गांव में आया है तो आपका ध्यान आपके गोरू चौगा पर लग गया है। बोला सही गलती गलत कहते हैं। अरे हटाइए ध्यान वहां से। जब से आपने अपना ध्यान अपने चूल्हे पर लगाया है, अपने गोरू पर लगाया है, तब से आप हमेशा पीछे जाते चले रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारों का घर दुआर बा, हमारो भाई जो होते रसड़ा में, हमार पत्नी लखनऊ जो था, 1 महीना 13 दिन के छोट लड़का था, शुभम नाम बाबू रख दे हुआ, फोन करके वीडियो कॉल पर वो कहते पापा कहाँ चल गए हुआ। को बहुत याद आवा था, लेकिन हम सब छोड़ छाड़ करके हमने कहा कि चलो छितौरा चले के बाद और वहां के लोगन के बतावे के बाद कि नेताजी आए हम सावधान रथ यात्रा लेकर के अब आगे का होने वाला हो 2002 से अब तक का फैल रहा। तो यहाँ कुछ लोगन के याद आवा था गैयवा खैले बिना मर जाए। कुल छोड़ना, छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठा। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर नहीं होगा, लाख के दिन आप चिल्लाते रह जाए, सुनील सिंह सालिक यादव लाख चिल्लाते रह जाए, माननीय नेताजी लाख चिल्लाते रह जाए, लेकिन अगर आप उनका साथ नहीं देंगे और आप उनकी बातों को गौर नहीं करेंगे तो मैं नहीं, भगवान भी कह देगा कि आपका विकास होने वाला नहीं है। साफ साफ बात है। ये 20 साल से माननीय नेताजी हम लोग को छोड़ करके बेटे कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, घर द्वार ठीक है कि नहीं ठीक है, आपको अपने धान की चिंता है। और हमारे गांव का जो मेरा खेत है वो में फल बड़ा बड़ा हो गया है, धनेला बात तो धान कहां से हुई। हमको चिंता आपके है, हमको चिंता राजनीतिक खेती की है। जिस खेती में जिस बच्चे को आपने पैदा करके गांव गांव घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी और वो पढ़ लिख लेगा तो नौकरी कैसे मिलेगा, इसके लिए साल भारत सरकार लेकर के आपके बीच में है। और ये बात अभी हम लोग आ रहे थे, ये जो आपके बेटे हैं नौजवान क्यों परेशान थे, तो 3-3.5 किलोमीटर दूर से पैदल बेचारे जा रहे थे। हमने क्या दे दिया था भैया जी, आप पैदल आ रहे थे, कौन सा इंजेक्शन हमने लगा दिया था। उस नौजवान को पता है कि हमारे बाप ने साथ नहीं दिया ओम प्रकाश राजभर जी का, नहीं तो 2022 में ओम प्रकाश राजभर की सरकार होती और हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार होता। इसलिए घबराइए मत आप लोग, घबरा जाएंगे तो सानिक भैया बहुत अच्छी कहानी बताते थे, समय नहीं है, लेकिन हमारे बीच में माननीय नेताजी बैठे हुए हैं। मैं इस गांव में लगभग 7 से 8 बार आ चुका हूं। यही मैदान है, यही बगीचा है, यही पर आके भाषण दिया था, उस दिन भी मैंने कहा था। आपके गांव में आके भाषण दिया था, उस दिन भी मैंने कहा था। फिर मैं बेली जी के घर आया था, उस दिन भी मैंने कहा था। सुनील जी के घर आया था, उस दिन भी मैंने कहा था कि जब तक आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने हक हिस्सा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक साथियों हमारे आपका विकास होने वाला नहीं है। आज बताओ आपको घबराहट हो रही है, एक नेता, राजभर समाज में नेताओं की कमी है क्या? बहुत सारे नेता हैं। जिस प्रकार से देश में राजाओं की कमी नहीं थी, 585 राजा थे इस देश में, कौन जानता है भाई? एक राजा सुहेलदेव राजभर भी थे, एक राजा सुहेलदेव राजभर भी थे, जिनको आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जान गई। देश के प्रधानमंत्री भी गाजीपुर मैदान से कहते हैं जय सुहेलदेव। ये किसके देन है? ये आपके नेताओं प्रकाश राजभर की देन है साथियों, कि मजबूर होना पड़ा। और आप घबरा रहे हैं कि घरे जाए के बाद, अरे आप देखो ये नेताजी ने वो काम कर दिया जो आज तक धरती पर कोई नहीं कर पाया। आपने वोट को सभी लोगों को दिया, आपने सपा को दिया, बसपा को दिया, भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, क्या मिला आपको? अभी सुनील भाई बता रहे थे, अभी आपको लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? कहते थे कि भरवा जाऊंगा, तो कहते थे कि भरवा जाऊंगा। आज जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हो गया और पीला झंडा बन गया, आपका नेता जब आपके साथ चलने लगा तो भरवा से भर हो गया।
और थोड़ी सी ताकत आपने इकट्ठा किया, जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जिला पंचायत प्रधान होने लगे तो भर से राजभर हो गया। जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 4 विधायक पैदा किया 2017 में, तो राजभर से राजभर जी हो गया। और आज पीला गमछा लगा करके दुनिया के कोनों कोना में चले जाओ, आपको देखने वाले लोग यही कहेंगे ये राजा सुहेलदेव राजभर के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर के लोग। कहां सोए होगा? इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये हमारे युवा भाई हैं, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, हमारी बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप घर जाकर के अपने दादा से एक सवाल पूछिएगा कि बताओ दादा, छितौरा में ओम प्रकाश राजभर आए थे, पूरी फौज के साथ आए थे, आखिर ये कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग? हमको रोजी रोजगार कब मिलेगा? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके दादा के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। उत्तर किसके पास होगा? उत्तर आपके पास है। अगर आपके दादा ने संघर्ष किया होता तो ओम प्रकाश राजभर को छितौरा में भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप साथ में यहाँ पर बैठ के भाषण सुनने का काम नहीं करते, आपके बच्चों को रोजी रोजगार मिल जाता। हम लोग इससे परेशान हैं। मैं पीएचडी करके आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि पीएचडी मैंने कर लिया है, हमारे तमाम नौजवान उन्होंने नहीं किया है। हमारे पिता ने पैसा दिया तो मैंने पीएचडी किया। लेकिन आज जो नेताजी की लड़ाई अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की हो रही है, एक बार अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएंगे, मेरे जैसे लाखों राजा पीएचडी करेंगे, बिना पैसे में, कहीं पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लड़ाई माननीय नेताजी की, इसलिए इस बात को आप सभी लोग समझिए और समझ करके नेताजी का साथ दीजिए। हमारे बीच में बहुत ज्यादा नहीं, मनोज कुमार दुबे जी हैं। मनोज दुबे जी हैं, इनके नाम पर जो